को मिल रही है। बंधन बैंक का शेयर करीब करीब 4 से 5% आज आपको ऊपर ये दिखेगा। एक काम करते हैं, बंधन बैंक में ये तेजी हो क्यों रही है, जरा इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर हम कुणाल जी का व्यू भी लेंगे और कुछ और मिड कैप आइडियाज भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव, बंधन बैंक वैसे कमजोर काउंटर ही रहा है, लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट लेके चलने की कोशिश ये कर रहा है। बंधन बैंक बताइए, तेजी के ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं और कितने सस्टेन करेंगे ट्रिगर ये? हाँ, अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो कहीं पे सीएलएसए की तरफ से काफ़ी बुलिश व्यू जो है इस बैंक पे हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है, जो कि पहले आउट परफॉर्म रेटिंग पे था, जबकि जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है 220 रुपये पे, जो कि यहाँ से भी लगभग 30 to 40% का अपसाइड दिखाता है। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो एमएफआई सेगमेंट में एक अच्छा प्ले हो सकता है, क्योंकि अगर हम बैंक की बात करें तो कहीं पे सिक्योर लोन की तरफ भी बैंक जो है वो माइग्रेट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ एमएफआई में भी बैंक का एक्सपोजर है, जिसकी वजह से जो निम्स है वो ज़्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लिपेजेस की तो पिछले क्वार्टर में कहीं पे 8% स्लिपेजेस थे बंधन बैंक के, जो कि उसके पीयर्स के मुताबिक काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, ऐसे सीएलएसए का मानना है। आगे जाके अगर हम बात करें मैनेजमेंट, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट में फिलहाल में ही चेंजेस देखने को मिले, तो कहीं पे भी कुछ लेगेसी में जो बाकी सब लोन्स थे या फिर बाकी जो बर्डन था वो आगे हमें मैनेजमेंट की तरफ से नहीं जाते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो सिक्योर्ड लोन की तरफ पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा प्ले जो है बंधन में देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की तो सीएलएसए का मानना है कि अगर हम 220 रुपये का टारगेट भी पकड़े तो भी लगभग 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आती है FY26 के अर्निंग्स को देखें तो। और इसी के साथ साथ फिलहाल के लिए अगर हम बंधन बैंक के अर्निंग्स को देखें और प्राइस टू बुक को देखें तो लगभग 1 टाइम पे जो बैंक है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और इसी की वजह से एक बुलिश व्यू बंधन बैंक के तरफ बनते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो टारगेट प्राइस है उसको देखते हुए जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें आज के दिन में देखने को मिला। तो आगे जाके भी इस बैंक पर नजर रखना जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बंधन बैंक पर सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट आई है और इसमें आज तेजी हो रही है 3% के आसपास का। जो छोटे बैंक्स हैं, मतलब मिड कैप साइज के, चाहे पीएसयूज हों या फिर प्राइवेट हों, पिछले महीने भर बहुत अच्छे बीते नहीं हैं। आप देख लीजिए फेडरल बैंक हो, आप चेक कर लीजिए, अगर आप देखेंगे इसके अलावा आरबीएल बैंक के शेयर को, यहाँ पर भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर देखा है। लेकिन कुणाल जी, ये बंधन हो या फिर आरबीएल हो, ये दोनों थोड़ी सी रिकवरी के साइंस दे रहे हैं। इन दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है? कहीं ट्रेड है या फिर दोनों ही अवॉइड कर दें, बड़े बैंकों की तरफ ध्यान दें? आई थिंक कहीं ना कहीं ट्रेड जो बैठता है वो आरबीएल बैंक पे बैठता है, क्योंकि हमने 2 सेशन पहले आरबीएल बैंक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखा था टेक्निकल्स पे। बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल बना था और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने फॉलो अप मूव देखा है। आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पे 175 के लेवल्स तक दिखा सकता है। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 158 का स्टॉप लॉस रखना है, 170 और 175 दो टारगेट्स रखने हैं हायर एंड। ठीक है, 175 तक के टारगेट बंधन बैंक को लेकर। कुणाल, क्विकली एक जरा व्यू आपसे चाहिए आईसीसी बैंक के शेयर को लेकर। 1250 के नीचे ये फिर से आ गया, दूसरे सत्र में कमजोरी है। जिनके लॉन्ग से वो होल्ड करें या फिर रिव्यू करने का समय आ गया है? आई थिंक लॉन्ग से अभी भी होल्ड करके रखिए, क्योंकि हमें क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो 1220 अभी एक सपोर्ट रहेगा। जब तक 1220 नहीं तोड़ता है तब तक बुलिश है। तो अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 1220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो ट्रिगर करता है तो फिर फॉल एग्रेसिव।